सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त हर्ष टोंगिया आपके लिए लेके आया हूँ वापस से एक नई वीडियो। और इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सपेंसेस, कि कैसे हम बैलेंस शीट में दिए हुए रिजर्व्स को, प्रॉफिट एंड लॉस को एंड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करते हैं अकाउंटिंग। सो आज मैं आपके लिए प्रैक्टिकल लेके आया हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मेरे साथ में करिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में भी, ये बोर्ड के क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, साथ में रीड करेंगे, समरी बनाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, X and Y are partners sharing profit in the ratio 2:1। सो X and Y दो पार्टनर है, 2:1 में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऑन 1 मार्च 19 देयर बैलेंस शीट स्टूड अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹60,000। अभी इन दोनों की जो बैलेंस शीट है उसमें 60,000 का जनरल रिजर्व देखा गया है। इट मीन्स नॉर्मली इन दोनों ने रिजर्व बना के पुराने टाइम से ही रखा हुआ था। अब पुराने टाइम से रखा था तो पुराने रेशियो में रिजर्व बना होगा। देखते हैं आगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। अब उन्होंने अपना नया रेशियो चेंज करके 3:2 पे कन्वर्ट कर लिया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ अल्टरनेटिव केसेस। First, if they do not want to show general reserve in the new balance sheet, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर ये नहीं चाहते हैं कि उनका जो रिज़र्व है वो आने वाली नई बैलेंस शीट में जाए। इट मीन्स वो चाहते हैं कि वो आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो हमारी मेथड नंबर 1 थी। लास्ट वीडियो में मैंने 2 मेथड पढ़ाई थी, तो यहाँ पर मेथड नंबर 1 यूज़ हो रही है कि आपको अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि ये पुराने रिजर्व्स को आगे नहीं ले जाना है, न्यू बैलेंस शीट में नहीं ले जाना है, सो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड आया, इफ़ दे वॉन्ट टू शो जनरल रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट, एंड जब आपको न्यू बैलेंस शीट में इस रिजर्व को मेंटेन करना है, मतलब न्यू बैलेंस शीट में भी ये चीज़ दिखेगी। सो दोनों मेथड इसी क्वेश्चन में यूज़ होगी ताकि आपको दोनों मेथड का समझ में आए कि किस टाइप से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड वो बोलता है डिस्ट्रीब्यूट करो। सो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड सेकेंड मेथड बोलता है मेंटेन करो। सो मेंटेन करना है, दोनों ही केसेस है। सेकेंड मेंटेन। चलिए, मेंटेन के लिए हमको गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए होते हैं, तो हम सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। हम x का ओल्ड है 2/3, न्यू है 3/5। सो एलसीएम निकल जाएगा 15। 10 माइनस 9 दैट इज़ 1/15। आंसर प्लस में आए, इट मीन्स ये सेक्रीफाइस है। सेम एज इट इज़ y का भी निकाल लेते हैं। y का है ओल्ड 1/3 एंड न्यू है 2/5। सो एलसीएम आ जाएगा 15। 5 माइनस 6, सो माइनस का 1/15। इन्होंने करा है गेन। सो y कर रहा है गेन, x कर रहा है सेक्रीफाइस। हम दोनों केस देखते हैं। सो केस फर्स्ट, जब डिस्ट्रीब्यूट करने का बोला, ये बोला कि आपको मेंटेन नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बताइए, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड होता है एंड लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हमको क्लोज करना है तो अपोजिट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब ख़त्म करना है। सो जो क्रेडिट है उसको क्या कर दूंगा मैं, डेबिट। सो हमारा फर्स्ट जनरल एंट्री आया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 किसको करूँगा, सो अपोजिट में हमेशा पार्टनर। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 वाई कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, पुरानी चीज़ है, पुराने रेशियो में। मेथड नंबर 1 क्या बताया था, पुरानी चीज़ है तो पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दो। सो टोटल अमाउंट था 60,000। अब पुराना रेशियो था इनका, ओल्ड रेशियो था 2:1। सो इस 60 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डेट इज़ 40,000 एंड 20,000। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। केस नंबर 2,
केस नंबर 2 आपको क्या बोल रहा था कि हमको ये रिजर्व मेंटेन करना है, फर्म ने ये डिसाइड करा कि मेंटेन करना है। एंड जब भी मेंटेन वाला केस होता है सो हम गेन एंड सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो गेन एंड सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 60,000 का रिजर्व था एंड गेन और सेक्रीफाइस आया 1/15। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 4,000। सो अब हमको 4,000 ही क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड जनरल एंट्री क्या सिखाई थी आपको, सो बड़े ही सिंपल है। जो पार्टनर गेन करता है, दैट इज यहाँ गेन कर रहा है भाई, वो आज कंपनसेट करेगा, वो आज देगा। सो अगर उसको आज देना पड़ेगा तो उसके लिए खर्चा है और खर्चा डेबिट होता है। सो वाई को हम कर देते हैं डेबिट, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 से। एंड 2 जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको आज मिलता है वो पैसा, सो उसके लिए इनकम, और इनकम होती है क्रेडिट। सो 2x कैपिटल अकाउंट 4,000। नरेशन बीइंग रिजर्व अकाउंट सेटल्ड इन गेन एंड सेक्रीफाइस। सो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। देखो कितने सिंपल वे में आपको अब जनरल एंट्री क्रिएट हो रही है। आप भी मेरे साथ ऐसे ही रिकॉल करते रहिएगा ताकि आपके पास ये जनरल एंट्री बहुत स्ट्रांग हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। सो XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। सो XYZ 5:3:2 में पार्टनर है। आगे लिखा है दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5। अब उन्होंने रेशियो चेंज कर लिया, 2:3:5 में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, आगे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 16। तो ये जो नया रेशियो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 16 से। They also decided to record the effect of the following accumulated profit, loss and reserve without affecting their book value by passing a single entry। सो वहाँ पर बोल दिया कि ये जो नीचे दिए गई कुछ आइटम्स है उसको आपको इफ़ेक्ट नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मेंटेन ही करना है, लेकिन आपको सिंगल एंट्री में उसका एडजस्टमेंट करना है। सो ये वही बात हो गई मेंटेन वाली कंडीशन कि हमको इस अकाउंट को, इस पर्टिकुलर चीज़ को मेंटेन करना है। एंड अगर मेंटेन करना है तो हम उन चीज़ों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गेन एंड सेक्रीफाइस में। देखते हैं आइटम्स क्या क्या है। जनरल रिजर्व आपके पास है 6,000 का। सो जनरल रिजर्व 6,000। देन आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, इट मीन्स ये प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दे रखा हुआ है आपको 24,000 का। सो ये दोनों लाइबिलिटी की साइड की चीज़ें एक साथ प्लस करेंगे। एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये आपको दे रखा है 12,000 का। सो ये असेट साइड की चीज़ आ गई, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12,000 का। सो हम इन दोनों को लाइबिलिटी का होने के कारण एक साथ प्लस कर देते हैं, असेट का होने के कारण इसको इसमें से लेस कर देते हैं। सो जो नेट इफेक्ट आया वो नेट इफेक्ट आ गया आपके पास 18,000 का, दैट इज़ नेट अमाउंट। मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में बताया था कि किस अमाउंट पर गेन और सेक्रीफाइस लगता है, वो होता है नेट अमाउंट। एंड नेट अमाउंट का फॉर्मूला होता है लाइबिलिटी माइनस असेट। जो भी आंसर आएगा उसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइस और गेन में। सो ये हमारे पास नेट आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है देख लेते हैं। पास नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास नेट अमाउंट आ चुका है, अब हमको चाहिए गेन और सेक्रीफाइस। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। एक्स 5/10 minus 2/10 that is 3/10 sacrifice, y 3/10 minus 3/10 0, and z 2/10 minus 5/10 that is minus 3/10। सो यहाँ से आ गया गेन। सो z ने करा है गेन, x ने करा है सेक्रीफाइस। आपको अभी मैंने पढ़ाया
जो सेक्रीफाइस करता है उसको चीज़ें मिलती है, कंपनसेशन मिलता है, एंड जो गेन करता है वो कंपनसेशन देता है। देना है इट मीन्स उसके लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए जेड क्या हो जाएगा, डेबिट। एंड जिसको मिलेगा उसके लिए वो इनकम होती है और इनकम होती है, सो एक्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये आपकी जनरल एंट्री भी क्रिएट हो गई। अब आपको अमाउंट निकालना है। सो अभी हमने देखा था नेट अमाउंट का निकालते हैं हम, कितना गेन है एंड कितना सेक्रीफाइस है। सो यहाँ से कैंसिल आउट होगा। सो 5400 का डिफरेंस आपको क्या करना है, सेटल करना है। सो जस्ट सिंगल जनरल एंट्री कर देंगे हम। क्या जनरल एंट्री होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 5400 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5400 being items of balance sheet settled in gain and sacrifice। सिंपल। सो ये था बिल्कुल सिंपल सा स्वीट सा सॉल्यूशन। बस आपको मेथड रिकॉल करनी है, आंसर बहुत इजी होते हैं। कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनो, मैं इसलिए आपको बार बार कंसेप्ट दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। सो स्टूडेंट आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 आ चुका है। मैं रीड आउट करता हूँ, नोट बनाते हैं एंड देन सॉल्व करेंगे। सो लिखा है एक्स वाई जेड हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। सो एक्स वाई जेड 5:3:2 के अंदर इनका रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5। अब उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया 2:3:5। आगे गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। अब आपको वर्कर कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं ऑफ ₹1,20,000, जिसका अभी हमारे पास बैलेंस कितना है, 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तब क्या हुआ। सो ये आने वाले 3 केसेस है जो आपको रिजर्व के अलग अलग केसेस के जनरल एंट्री सिखाएंगे। पहला केस, व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹80,000 अगेंस्ट इट। पहला केस ये बोल रहा है, केस 1, कि आपको 80,000 का क्लेम आ गया। सो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जब भी रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो नेट अमाउंट होंगे। इट मीन्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नेट अमाउंट का, रिजर्व माइनस लॉसेस रिलेटेड टू डेट रिजर्व। अब देखो यहाँ पर रिजर्व है 1,20,000 का एंड उससे रिलेटेड हमको लॉस भी पता पड़ गया, हमारे ऊपर क्लेम आ चुका है 80,000 का। इट मीन्स हमारे फर्म में किसी वर्कर को लग गई एंड उसको ट्रीटमेंट देने के लिए 80,000 रुपीज़ हमको चाहिए। सो पहला केस था जब 80,000 आए क्लेम, तब आप क्या एंट्री पास करोगे। सेकेंड केस है व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 1,20,000 अगेंस्ट इट। केस सेकेंड, जब 120 का क्लेम आ जाए। एंड लास्ट केस है केस थर्ड, when there is a claim of 1,40,000 against it। और जब आपके पास क्लेम आ जाए 1,40,000 का। सो हम तीनों केस देखते हैं, तीनों केस में क्या जनरल एंट्री होगी वो देखते हैं एंड देन आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पता है हमें नेट अमाउंट निकालना पड़ता है। नेट अमाउंट का फॉर्मूला है रिजर्व माइनस लॉसेस। सो देखो अगर मेरे पास 1,20,000 का रिजर्व है एंड फर्स्ट केस में लॉस आ गया 80,000 का, सो अब मेरे पास 40,000 ही बचे हैं। मतलब फर्म के पास अब रिजर्व केवल 40 ही बचा है एंड जो बचता है वो ही डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर में। 5:3:2 में केवल अमाउंट कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 40। सो इस केस में जनरल एंट्री क्या होती है। सो हम करते हैं जर्नल एंट्री। देखो आपके पास जो रिजर्व था इसको हम पूरा ख़त्म कर रहे हैं। सो जो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है उसको कर देंगे हम डेबिट। सो सबसे पहली बात है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपीज़ से, 1,20,000 से। अब 1,20,000 का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट दो चीज़ों में हुआ। 40,000 हुआ किसके अंदर,
पार्टनर्स में एंड 80,000 किस में हुआ, क्लेम में। सो हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, वर्कर कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 80,000 से। सो एक ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि अब हमको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रुपीस देना है और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है इसलिए क्रेडिट में लिखा। एंड बाकी का जो अमाउंट था वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डेट इज एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, सो उनके ओल्ड रेशियो में। कितना बचा है 40, तो 40,000 को ओल्ड रेशियो में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 20,000, 12,000 एंड 8,000। सो ये थी सिंपल सी जनरल एंट्री केस नंबर 1 की, कि जब आपके पास रिजर्व ज़्यादा हो एंड क्लेम कम हो, सो हम क्लेम में कुछ पैसा डालते हैं एंड बाकी रिमेनिंग पैसा हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के कंसेप्ट में। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में था क्लेम 1,20,000 का। सो हम अगर यहाँ से जो अमाउंट था उसमें से 120 ही लेस कर देते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला था रिजर्व माइनस लॉस और क्लेम। सो 120 में से 120 माइनस हुए, सो आंसर बचा 0, मतलब पार्टनर्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सो पूरा की पूरा रिजर्व किस में चले गया, हमारा क्लेम में। सो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, ये सब चीज़ नहीं होगी। डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि वो चीज़ लाइबिलिटी में क्रेडिट थी, ख़त्म हो गई तो डेबिट कर दी। एंड एक नई लाइबिलिटी आ गई, वर्कर कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,20,000। सो ये हो गई इसकी जनरल एंट्री, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू क्लेम अकाउंट। सिंपल सी। लास्ट केस पर आते हैं। लास्ट केस है व्हेन आपका जो क्लेम था वो 140 था, इट मीन्स आपका जो रिजर्व है उससे अमाउंट से भी ज़्यादा। देखिए आपका रिजर्व है 120 एंड क्लेम कितना हो चुका है 140। सो अब पार्टनर के ऊपर 20,000 की लाइबिलिटी आ गई, पार्टनर के लिए लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास रिजर्व था 120 का एंड लॉस हो गया 140 का, क्लेम आ गया 140 का, सो एक्स्ट्रा 20,000 पार्टनर्स को अपने पास से देने पड़ेंगे और वो पार्टनर के लिए बन जाता है लॉस। सो अब ये पार्टनर इस लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में ही, न्यू रेशियो में नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो केस हुआ था ये हमारा ओल्ड रेशियो के टाइम का केस था, जब किसी को लगी थी वो ओल्ड रेशियो चलता था। सो हम ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। सो हम इसको बांटेंगे 5, 3, 2 में, दैट इज 10,000, 6,000, 4,000। सो इस टाइप से ये लॉस होगा। सो देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, सबसे फर्स्ट एंट्री हमारे लिए जो अभी तक वर्कर कंपनसेशन रिजर्व था वो लाइबिलिटी में क्रेडिट होता था, अब डेबिट कर देंगे। सो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 से। अब यहाँ ये सिचुएशन आई कि जो आपका क्लेम है वो 1,40,000 का है, तो आपके लिए लाइबिलिटी कितनी की क्रिएट हुई, टू वर्कर कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,40,000 की। अब सर यहाँ तो डेबिट और क्रेडिट टोटल मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा थे 20,000 रुपये का लॉस उसको पार्टनर बियर करेंगे। एंड जब रिजर्व कम होता है एंड क्लेम ज़्यादा, सो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है हम उस अमाउंट को सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। एक ये अकाउंट होता है जिसमें हम लॉसेस और गेन को लिखते हैं जो पार्टनर बियर करते हैं या पार्टनर एंजॉय करते हैं प्रॉफिट को। सो यहाँ पर लॉस हुआ है इसलिए हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000। सो ये हुई एंट्री जिसमें हमने लाइबिलिटी क्रिएट करी। अब आपको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लॉस हुआ है सो पार्टनर को उसको बियर करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट है, सो नेक्स्ट एंट्री में हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे।
सो रिवैल्यूएशन क्या हो गया, क्रेडिट। एंड यहाँ का जो लॉस है 20,000 वो पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। सो पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि लॉस होता है डेबिट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल लिखिएगा, डेबिट। सो देखिए किस रेशियो में बढ़ रहे थे, 10,000, 6,000 एंड 4,000। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट भी हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट भी हुआ, सो आप डायरेक्ट ही पार्टनर्स को यहाँ लिख देते। तो बेटा वो शॉर्ट तरीका होता है, जो प्रॉपर अकाउंटिंग होती है वो इसी टाइप से होती है, क्योंकि आपको लॉस बताना पड़ता है कि वो एक्स्ट्रा लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया है। सो गाइज देखिए ये थी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा कंसेप्चुअली जो पढ़ाने का तरीका है उसको आप पसंद करते होगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि उनको भी ये यूनिक आइडिया पसंद आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए।